वाहिगुरु। श्री ठाकुर जी का आविर्भाव। ठाकुर जी के पिताजी का जन्म पाबना जिला के चाटमोहर थाना के अंतर्गत गोवाखाड़ा ग्राम में पंडित ईश्वरचंद चक्रवर्ती और मृण्मयी देवी के घर में सन 1856 को श्री शिवचंद चक्रवर्ती का जन्म हुआ। ठाकुर जी के माता का जन्म पाबना जिला के हिमायतपुर ग्राम में श्री रामेंद्र नारायण भादुरी चौधरी की पत्नी कृष्णा सुंदरी के घर में, माता मनमोहनी देवी का जन्म सन 1870 में हुआ। माता मनमोहनी देवी के पूज्य पिता श्री रामेंद्र नारायण थे प्रतिष्ठित घराने के सुसंपन्न धर्मपरायण सदाचारी स्वाभिमानी व्यक्ति। अपनी मातृभाषा बांग्ला के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी एवं फारसी के सुयोग विद्वान, भक्तिमान, निर्भीक, सत्य साहसी एवं उदार चेता। इनके स्वभाव एवं संस्कार का हूबहू प्रतिफलन हुआ इनकी पुत्री मनमोहनी देवी के चरित्र में। बचपन से ही पूजा अर्चना में लीन रहा करती, खूब छोटी उम्र में ही माता मई कृष्णा सुंदरी के सामने पूजा करने की जिद कर बैठी तो उन्होंने भी अपना पिंड छुड़ाने के लिए समझा दिया। बिना मंत्र लिए देव पूजा नहीं की जाती। शिशु का कोमल हृदय प्रसन्नता से खिल उठा, किंतु चिंता भी हुई। समस्या थी, मंत्र देगा कौन। पिता ने भी झंझट टालने के ख्याल से कह दिया, मदन मोहन को बुलाओ, वही मंत्र देंगे। राह मिल गई। फिर क्या था, प्रतिदिन मंदिर जाकर गोपाल कृष्ण की युगल मूर्ति के सामने मंत्र पाने के लिए अनुनय विनय करने लगी। ज्यों ज्यों दिन बीते व्याकुलता बढ़ती गई। कभी सारी सारी रात बिलखती सिसकती रहती। एक दिन घर में सभी के सो जाने के बाद अपने भाई लोहा के साथ मंदिर में जा उपस्थित हुई। लोहा तो थोड़ी ही देर में वहीं पर सो गया, किंतु बालिका की आंखों में नींद कहाँ। प्रभु के सामने ही कातर प्रार्थना करती हुई रोती रोती अचेत होकर गिर पड़ी। उसी क्षण रात्रि के उस विसर्जन प्रहर में मंदिर का प्रकोष्ठ सहसा एक दिव्य प्रकाश पुंज से चमक उठा। बालिका तब संभल कर बैठ गई। देखती हैं सिंहासन पर युगल मूर्ति की जगह विराजमान है गौर कांति ज्योतिर्मय एक दिव्य पुरुष। श्रीमुख से हो रहा है मात्र कई अक्षरों का मंत्रोच्चारण। बालिका का अंतर खुशी से नाच उठा। अनमोल नाम रतन जो उसने पा लिया था, जिसके लिए वह पागल थी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पड़ोस के विंध्यवासिनी देवी के घर में एक चित्र देखकर बालिका मनमोहनी चौंक पड़ी। अरे, यह तो वही दिव्य ज्योतिर्मय पुरुष हैं जिन्होंने मुझे इस निशित रात्रि में मंत्र दिया था। फिर जान पाई कि वह चित्र श्री हुजूर महाराज जी का है, जिनके श्री चरणों में भी वह बाद में जा उपस्थित हुई तथा उनके आंतरिक महान आशीर्वाद से धन्य धन्य हुई। ठाकुर जी के पिता माता का विवाह माता मनमोहनी देवी के साथ पिता शिवचंद चक्रवर्ती के विवाह का दिन बुधवार 27 नवंबर 1879 को संपन्न हुआ। इस समय ठाकुर जी के पिता शिवचंद चक्रवर्ती की उम्र 24 वर्ष और माता मनमोहनी देवी की उम्र 9 वर्ष थी।
धन्य धान्य शस्य सुशोभिता, कदली सुपारी नारियल कुज विभूषिता। पावन बंग भूमि के पावना जिले का मनोरम हिमायतपुर ग्राम अखंड भारत का बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश पार्श्व प्रवाहिता पवित्र पद्मा नदी से सर्वदा प्रक्षालित अमल धवल 14 सितंबर 1888 सावन शुक्ल नवी का सौभाग्यशाली शारदीय प्रभात 7:05 की परम पावन मधुमय बेला प्रकट हुए अपने भगवान भागवत नर कलेज वर में शिवचंद्र सूत मनमोनी नंदन क्रंदन विहीन मुंडी मस्तक मृदु मृदु मुस्कुराता मंत्र मुग्ध आश्चर्यचकित करता संपूर्ण गृह जगमगा उठा एक दिव्य लोक प्रवासे घर एवं पड़ोस के सभी इस अद्भुत एवं अपूर्व दृश्य का अवलोकन करके अवाक स्तंभित परम आह्लादित थे। ठाकुर जी का गोत्र सांडिल, गण देवारी, राशि धनु, लगन कन्या। श्री रामकृष्ण देव के देवासन के 2 साल 29 दिन के बाद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। सुनकर आश्चर्य होना पड़ेगा कि ठाकुर जी अपनी माँ के गर्भ में 12 माह तक थे। ठाकुर जी माता मनमोहनी देवी और पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती के प्रथम संतान हैं। श्री ठाकुर जी का अन्नप्राशन सन 1889 ईस्वी में हुआ। ठाकुर जी की मां मनमोहनी देवी अन्नप्राशन अनुष्ठान के समय 4 पंक्ति की अपूर्व एक कविता लिखकर ठाकुर जी का नामांकन किए। कविता है, अकुल परिले दीनहीन जने नुआइयो सिर कहियो कथा, कुल दीते तारे शेरो प्राणपने, लक्ष्य करी तार नासियो व्यथा। कविता की प्रत्येक पंक्तियों की प्रथम अक्षर को जोड़ने से ठाकुर जी का नाम अनुकूल मिलता है। प्रेम प्यार सहानुभूति के वास्तव अनुशीलन की बात ही जैसे कविता का प्राण हो एवं श्री ठाकुर के बाद के 80 वर्ष के जीवन की रूपरेखा हो। मातृ पितृ भक्ति के अतुलनीय उदाहरण बालक अनुकूल चंद्र 6 मील दूर इच्छामती नदी पार कर अस्वस्थ पिता के लिए दवा लाने जाते। माँ की चिंता करने पर उन्हें समझाकर निश्चिंत कर देते। चिलचिलाती धूप में भी अपने दायित्व का स्वेच्छा से सहज भाव से पालन करते और उनके ही सदा प्रफुल्लित चेहरे पर तनिक भी क्रांति या मलानता के चिन्ह तक दृष्ट नहीं होते। इस अल्प अवस्था से ही अनुकूल चंद्र की नाम जप में तीव्र रुचि थी। नाम जप के लिए बैठ जाते तो जप की तीव्रता के चलते शरीर आग की तरह जलने लगता। ताप मापक यंत्र का पारा 110 डिग्री तक पहुंच जाता और शरीर पर जल डालते ही वाष्प बन जाता। इस अवस्था में भी साधारण ज्ञान स्वाभाविक ही रहता। इस तीव्र जप के समय शरीर की जो अवस्था हो जाती, कठिन जप तप करने वाले सिद्ध साधकों में भी वे सब लक्षण देखे नहीं जाते। किंतु माँ मनमोहनी देवी यह देखकर अत्यंत चिंतित हो जाती। सारी बातों का जिक्र करती हुई उन्होंने परामर्श के लिए तत्कालीन गुरु श्री सरकार साहब को एक पत्र लिखा। पत्र पाते ही सरकार साहब ने मनमोहनी देवी को आदेश दिया कि बालक अनुकूल चंद्र को यथाशीघ्र दीक्षा दे दी जाए। पत्र पाकर मनमोहनी देवी ने पुत्र को यथाविधि दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के साथ ही साथ अनुकूल चंद्र संज्ञाहीन हो गए। अपने चारों ओर देखा एक तेज पुंज दिव्य मूर्ति। जिस दिन हिमायतपुर में इनकी दीक्षा हुई उसी दिन ठीक उसी समय सरकार साहब ने गाजीपुर में
अपना शरीर त्याग दिया। जाते जाते अपने शिष्य आनंद स्वरूप से कह गए, जाओ, काम हो गया। दीक्षा का दिन था सोमवार 7 दिसंबर सन 1913। दीक्षा के समय बीज नाम सुनने के बाद ही ठाकुर माँ से बोले कि यही नाम वे गर्भावस्था से ही जप करते आ रहे हैं। ऐसा कहा गया है। ठाकुर की दीक्षा के बाद ही सरकार साहब का महाप्राण हो गया। सत्संग जगत में सत्यानुसरण धर्म ग्रंथ की रचना। सरकारी नौकरी की बदली के आदेश से भक्त को ठाकुर के सानिध्य भावना से दूर चला जाना पड़ेगा। जाने से पहले ठाकुर के निकट जीवन निर्देशिका चाहते थे भक्त श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य, जो बाजीपुर स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर थे। उनके आकुल प्रार्थना से मात्र 22 वर्ष की उम्र में 1910 में जीवन वेद की जो खतियान स्वयं अपने हाथ से ठाकुर लिखे थे, उसी को केंद्र करके ही आगे चलकर सत्यानुसरण प्रकाशित 1918 में हुआ। यही ठाकुर की संपूर्ण श्री हस्तलिखित एकमात्र प्रकाशित ग्रंथ जो भक्त के हृदय में गीता, बाइबिल, पुराण अथवा कथा अमृत के समान है। आगे चलकर श्रीयुक्त कृष्ण भट्टाचार्य सत्यानुसरण की एक कॉपी कवि गुरु रविन्द्रनाथ को दिए। वे अवाक होकर तीन बार लेखक की उम्र रचना के समय जानना चाहते थे। कवि विस्मित हुए यह जानकर कि कैसे मात्र 22 वर्ष की उम्र में यह रचना संभव हुआ। इसी तरह जैसे ठाकुर अनुकूल चंद जी के मैन मेकिंग प्रोग्राम इस सत्संग आंदोलन के द्वारा आगे बढ़ता गया और पूरे विश्व को अपनी ओर केंद्रित किया। और आज भी हम सभी मनुष्य उनसे प्रभावित होकर सद्दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को धन करते आ रहे हैं। दिनांक 1 सितंबर 1946 को जैसे ठाकुर परिवार परिजन एवं पार्षदों के साथ हिमायतपुर से रवाना होकर 2 सितंबर 1946 को प्रातः 10 बजे देवघर के बरार बंगला में चले आए। देवघर आने के बाद ठाकुर जी फिर कभी हिमायतपुर नहीं गए। देश विभाजन के बाद लाखों करोड़ रुपए लागत से बने विश्वविद्यालय, विश्व विज्ञान केंद्र, प्रेस, तपोवन विद्यालय एवं सत्संग के अन्यायन कार्यालय बांग्लादेश सरकार के अधीन चला गया। अभी भी वहां जाने से उसके कुछ अवशेष आप देख पाएंगे। आज सत्संग विश्व कल्याण का कार्य करते हुए परम शांति का संदेश प्रदान कर रहा है। साथ ही देवघर में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जी के आदेशानुसार एवं परम पूज्यपाद श्री बाबादा की प्रेरणा से हम सभी अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं एवं सुख शांति का लाभ निरंतर रूप से पा रहे हैं। श्री ठाकुर जी का एक वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड शो फॉर अदर्स। जय गुरु।